योगः कर्मसु कौशलम। स्वामी अखंडानंद सरस्वती। क्लैब्यं मा स्मगमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। मैं एक महात्मा के पास गया था। उनसे मैंने कहा कि मुझसे तो आसन प्राणायाम नहीं होते हैं। उन्होंने मुझे डांटा, अरे ब्राह्मण है, पढ़ा लिखा है, जवान है, तू आसन प्राणायाम नहीं करेगा तो क्या पशु पक्षी करेंगे। एक महात्मा कुछ दिनों के लिए कलकत्ता आए थे। मैंने उनको चिट्ठी लिखी कि मुझसे साधन भजन नहीं बनता। उनका उत्तर था, उसमें यही श्लोक लिखा हुआ था, अर्थात नपुंसक मत बनो, जीवन में वीर्यवान बनो। 3 बात मनुष्य के जीवन में अवश्य होनी चाहिए। कर्म हो तो समझना कि यह सद्भाव हमारे जीवन में प्रकट हुआ है। आप जिसको चाहो उसको अपने अधीन कर सकते हो। और बुद्धि में न केवल भूत की संस्कृति को रखने का सामर्थ्य है, बल्कि भविष्य के दर्शन का भी सामर्थ्य है। जो हम कर्म करते हैं अपने जीवन में, इसका परिणाम, इसका नतीजा क्या होगा, यह बात कर्म करने के समय ही, बल्कि कर्म करने के पहले ही अपनी बुद्धि में आ जानी चाहिए। जिसकी बुद्धि में इस गणना की शक्ति नहीं है कि इस काम का नतीजा क्या होगा, यह क्या क्या मोड़ ले सकता है, जो मैं काम कर रहा हूँ इसका मेरे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, मेरे भाई बंधुओं पर क्या पड़ेगा, सारे देश पर क्या पड़ेगा, इसकी गिनती जिन लोगों को नहीं आती वे कर्म करने में बहुत गलती करते हैं। इन तीनों बातों को संभाल करके रखने की ज़रूरत है। यदि आप इसमें प्रमाद करते हैं, असावधान रहते हैं, तो आनंद का भाव ना होने से आपका कर्म भी गड़बड़ा जाएगा और खुशी भी गड़बड़ा जाएगी। क्योंकि आनंद लेते हुए कर्म करने की पद्धति ही यह है कि हम जो भी काम करें उसका मज़ा लेते हुए काम करें। घबरा कर काम ना करें, थक कर काम ना करें। घबराहट में जो कदम उठाते हैं वह बिल्कुल गलत पड़ता है। घाटा हुआ और मन में लालच बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो दूसरा काम कर लिया बिना सोचे विचारे, और फिर उसमें भी वही हुआ। अपनी बुद्धि हमेशा सावधान रहनी चाहिए। गीता में असल में बुद्धि योग को ही कर्मयोग कहते हैं। गीता बुद्धि देने वाला ग्रंथ है। अर्जुन को भी बुद्धि ही दी गई है और बुद्धि मिलने पर ही वह कर्म में प्रवृत्त हुआ है। इसलिए गीता बुद्धि योग का सबसे बढ़िया ग्रंथ है। योग माने कर्म योग और सांख्य माने विचार। बुद्धि और कर्म दोनों हमारे साथ रहना चाहिए। यदि हम केवल विचार ही करते रह जाएं और काम ना करें तो बुद्धि व्यर्थ चली जाती है। काम ही काम करते रहें और विचार ना करें तो कर्म नष्ट हो जाता है। इसलिए बुद्धि और कर्म, इन दोनों का समन्वय करके अपना जीवन चलना चाहिए। एक बार की बात है, हम अपनी कुटिया में बैठे थे वृंदावन के परमहंस आश्रम में। श्री हाथी बाबा जी आकर बैठ गए। वहाँ एक सेठ भी थे, वे मेरे पास बैठे हुए थे। सेठ ने पूछा मुझसे, स्वामी जी राम राम कहने से क्या लाभ है। मैं तो बोला नहीं, चुप रहा। हमारे सामने बैठे थे हमसे बड़े बूढ़े 100 वर्ष के श्री हाथी बाबा। वे बोले कि स्वामी जी यह बानिया है क्या। मैंने कहा हाँ है तो बानिया ही। माने राम राम कहने से क्या फ़ायदा है, यह पूछता है। क्या बिना फ़ायदा के, क्या जीवन में बिना कामना के कोई कर्म रहना ही नहीं चाहिए। ज्ञान और कर्म का संबंध परस्पर ऐसा है जैसे हम आँख से देखते हैं और पाँव से चलते हैं। यदि हमको पानी तो मिल जाए परंतु प्यास ही नहीं है तो पहले थोड़ा हाथ धोएंगे, फिर कुल्ला करेंगे, थोड़ा पिएंगे, थोड़ा गिरा देंगे। चाहने वाले को चीज़ मिलती है और चाहने वाले के उपयोग में वह आती भी है। जिस वस्तु को चाहते ही नहीं हो उसके लिए प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम पानी पीकर खुश होते हैं या पानी पिलाकर खुश होते हैं। पानी पीकर खुश होना भोग है और पानी पिलाकर खुश होना कर्म है। यह खुशी, यह निष्कामता
आपके अंतःकरण को बिना भोग के ही बड़ी भारी प्रसन्नता देगी। आप जो कर्म करते हैं उसमें आपको रस आता है या नहीं? कर्म में रस आवे तो निष्कामता है, और उसके फल के भोग में रस आवे तो सकाम है। कर्म करने में हमको इस बात की सावधानी रखनी चाहिए कि उसे हम कर रहे हैं, उसको मज़ा ले लेकर करें। यदि बोझ समझकर उतावली में आकर उसको जल्दी से पूरा करोगे तो काम बिगड़ ही जाएगा, और जिस दूसरे काम के लिए जाओगे उसमें भी यह उतावली तुम्हारे साथ साथ जाएगी। कोई भी काम करना हो उसको पूरे मनोयोग से करना चाहिए। इस मन को बहुत जगह डाल करके किसी को शांति नहीं मिली है। आजकल लोग पाश्चात्य शास्त्र पढ़ते हैं और उसके अनुसार वे कर्म की व्याख्या करते हैं, मनोविज्ञान की बात करते हैं। हम तो आपको जो पुरानी पद्धति है वही सुना रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को पुराना सुनने के लिए बहुत कम मिलता होगा। आप जो कर्म कर रहे हैं, जो आपकी आँख के सामने है, जिसको आप हाथ से छू रहे हैं और जिसमें आप मन लगा रहे हैं, वह पूर्ण परमेश्वर का ही एक रूप है। जब पूर्ण परमेश्वर का ही रूप है तो आप यह देखिए कि इस समय जो काम आप कर रहे हैं उसको पूरे मनोयोग से कर रहे हैं या नहीं। बस यही ईश्वर की उपासना होती है। घर में झाड़ू लगावे, ठीक है, उसमें कोई धूल का कण रहने ना पावे, इतने ध्यान से लगावे। रसोई बनावे तो वह जल ना जावे, उसमें नमक ज़्यादा ना हो जाए, यह ईश्वर की उपासना है। इतना मनोयोग, इतनी एकाग्रता से सब काम करना चाहिए कि हमारा सारा का सारा कर्म ही मनोयोग हो जाए, कर्मयोग हो जाए। यह व्यक्ति के उत्कर्ष के लिए नहीं होता, कर्म मात्र हमारी ईश्वर की पूजा हो जाए। बड़े बड़े महात्माओं के जीवन में तो ऐसा सुनने में आता ही है, जहाँ जहाँ चलूँ सोई परिक्रमा, जो जो करूँ सो पूजा। हमारे जीवन में यह बात क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि हमारा मन दुबला हो गया है। इस बात पर आप थोड़ा ध्यान दें। हम शरीर से काम करते रहते हैं दूसरी जगह, और मन से सोचते रहते हैं दूसरी जगह के बारे में। यह तो हमारे मन की दोहरी स्थिति है। काम कर रहे हैं आज और सोच रहे हैं कल की। बहुत गाढ़ संस्कार जिनके चित्त में होता है वह तो बीते हुए कल की सोचेंगे और आज काम करेंगे। जो लोग कल्पनाशील होते हैं वे काम करेंगे आज और सोचेंगे कल की। कर्म की सफलता उत्साह से। एक श्लोक है संस्कृत में, क्रिया सिद्धि सत्वे वसति महताम नोपकरणे, महताम क्रिया सिद्धि सत्वे वसति उपकरणे न वसति। महापुरुषों की जो क्रिया सिद्धि है, काम की सफलता है, वह सामग्री में नहीं होती है। इनके पास कितने आदमी हैं और इनके पास कितनी पूंजी है, इस पर सफलता नहीं होती। यदि पूंजी को लोग लूट कर ले जाएं और आदमियों में आपस में फूट पड़ जाए तो वही संहारक बन जाए, तब कर्म की सफलता कहाँ? काशी में वेदांत विभाग के अध्यक्ष थे हमारे मित्र पंडित रघुनाथ शर्मा। उनसे मैंने पूछा था कि यहाँ सत्वे शब्द का क्या अर्थ। जैसा उनको सूझा उन्होंने बताया, परंतु उनको स्वयं को संतोष नहीं हुआ। तब वे सभापति शर्मा के पास गए और उनसे उन्होंने पूछा कि सफलता सत्व में निवास करती है, इसका अर्थ क्या है? सत्व माने अंतःकरण में रहती है, या सत्व माने सत्वगुण में रहती है, या सत्व माने प्राणियों में रहती है? आखिर सफलता सत्व में रहती है, इसका अर्थ क्या है? सभापति उपाध्यक्ष बिरला विद्यालय के प्रधानाध्यापक थे और श्री रघुनाथ जी संपूर्णानंद विश्वविद्यालय के वेदांत विभागाध्यक्ष थे। सभापति जी उनसे बड़े थे। पंडितों में यह नहीं होता कि उन्हें अच्छी चीज़ जानना हो तो अपने बड़े बूढ़ों के पास जाने में कोई संकोच करें। सभापति उपाध्याय ने बताया कि इस श्लोक का अर्थ मैंने महामहोपाध्याय शिव कुमार शास्त्री से सुना था। तब क्या अर्थ है इसका? अंतःकरण में सफलता का निवास है, या सत्वगुण में सफलता का निवास है, या प्राणियों की सहानुभूति में सफलता का निवास है? शिव कुमार शास्त्री जी ने बताया कि सत्व माने उत्साह है। जिस काम को करने में मन में खूब उत्साह हो और बीच बीच में बाधा विघ्न आने पर टूटे नहीं, विघ्न आते रहें कभी कभी तब भी ना टूटे। हम एक बार कर्णवास से हरिद्वार जाने के लिए पैदल चले।
3-4 मील चलने के बाद ऐसी घटा आई और ऐसी वर्षा हुई कि चारों ओर 15-20 मिनट में पानी से सब भर गया। एक रोशनी दिखती थी कहीं, उसके हिसाब से हम वहाँ चले गए। बिल्कुल भीग गए थे। उसने हमें दूध पिलाया, फिर सो गए। उसके बाद दूसरे दिन मैंने अपनी यात्रा स्थगित नहीं की, बढ़ा आगे। अब आगे बढ़ा तो हरिद्वार तक हमको कोई विघ्न ही नहीं आया। हम बिल्कुल निर्विघ्न हरिद्वार पहुंच गए। यदि हम पहले ही विघ्न में मिट्टी, पानी और अंधेरे में रास्ता भूल जाने के कारण वहीं से लौट आते तो हरिद्वार कहाँ पहुँचते। हमारे चित्त का उत्साह हमें हमारे लक्ष्य तक पहुँचाता है। कर्म के लिए यह आवश्यक है कि जो काम हम करें अपने पूरे हृदय से करें, अपने पूरे उत्साह से करें, डर डर के ना करें और जो विघ्न बाधा आवे उसमें कुछ को क्षमा करते चलें और कुछ का सामना करते चलें। हर विघ्न डालने वाले से यदि हम लड़ने लगें तो हर मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। 10-10, 15-15 वर्ष तो उसी में लग जाएंगे। कुछ झुककर काम करना चाहिए, कुछ समझाकर काम करना चाहिए। कर्म में सफलता प्राप्त करने के लिए जो शास्त्रीय विधा है उस विधा को जानना बहुत आवश्यक है। जो अपने हृदय के यंत्र को नहीं समझता है, बाहर से आंख बंद करके अपने भीतर की ओर नहीं झांकता है, उसको सफलता मिलनी कठिन होती है और मिले भी तो थोड़े दिन के लिए मिलती है। प्रातःकाल यदि आप जग जाएं तो आप थोड़ी देर बैठ जाइए। मत जाइए बाथरूम में और मत कीजिए स्नान। यदि आपके शरीर में कोई आवश्यकता ना हो तो उसी समय बैठ जाइए। उस समय वासनाएं थोड़ी कम रहती हैं, सुषुप्त रहती हैं, सोती रहती हैं और आप यह सोच लीजिए कि आज दिन भर में हमको क्या क्या करना है। करना क्या है माने धर्म का काम क्या करना है और कमाई का काम आज क्या करना है, अर्थ का काम आज का कितना है उसको सोच लेना चाहिए। कल का कितना है वह कल सोचेंगे। यदि 6 महीने की, 6 वर्ष की या 6 पीढ़ी की योजना बनानी है तो उसको ऑफिस में जाकर बनाना या बाद में बनाना, लेकिन सवेरे सवेरे एक दिन की योजना अपने जीवन में पूरी आ जानी चाहिए कि आज यह हमको धर्म करना है, यह अर्थोपार्जन करना है और यह खाना पीना है और ये दोष आज हमारे जीवन में नहीं आने पावे। अब दूसरी बात पर ध्यान दीजिए। आप प्रार्थना कीजिए कि हे भगवान, आज हमारे मन में क्रोध ना आवे, और क्रोध यदि आ भी जाए तो क्रोध के कारण हम कुछ बोले नहीं और कुछ करें नहीं। भगवान से प्रार्थना करके मन ही मन भगवान के चरणों का स्पर्श कर लीजिए। हे प्रभु, आज का दिन हमारा ऐसा बीते कि एक बार भी हमारे मन में क्रोध ना आवे, काम ना आवे, लोभ ना आवे और हम काम, क्रोध, लोभ के आवेश में आकर के दुनिया का कोई काम ना करें। ना कामवश हूँ, ना क्रोधवश हूँ, ना लोभवश हूँ। मैं आपके चरणों का स्पर्श करके प्रतिज्ञा करता हूँ कि 24 घंटे के अंदर हम काम, क्रोध, लोभ मूलक कोई भी क्रिया नहीं करेंगे। आप एक संकल्प कर लीजिए प्रातःकाल, और थोड़े दिनों के लिए अभ्यास के बाद आप देखेंगे कि आपके जीवन में क्या परिवर्तन होता है। यह प्रातःकाल की जो क्रिया है वह जीवन में परिवर्तन ला देती है। सायंकाल जब सोने लगें तो सोते समय जरा एक नज़र पीछे की ओर डालकर देख लें कि आज दिन भर में क्रोध से मैंने क्या क्या काम किया और क्रोध से क्या क्या बात कही। दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए जो हम काम करते हैं वह हमारे लिए सबसे बड़ा रोग है। आयुर्वेद के ग्रंथ कश्यप संहिता में, जो नेपाल में बहुत प्राचीन संहिता मिली है, उसमें बताया है कि जो अपनी वाणी पर काबू रखता है बोलने में, उसके शरीर में कई रोग नहीं होते हैं। यदि हम प्रातःकाल स्नान कर लें तो जो निंद्रा का प्रभाव है, आलस्य का प्रभाव है और बुद्धि सुषुप्त है वह जाग जाएगी। प्रातःकाल शीतल जल के स्पर्श से ही हमारा रोम रोम, कण कण, रग रग और हमारे मन की एक एक वृत्ति जो सोई हुई है वे शीतल पवित्र जल के स्पर्श से जागृत हो जाएंगी। यह प्रातःकाल ही निश्चय कर लेना चाहिए कि अमुक अमुक वस्तु खाने से हमारे शरीर में विकार बढ़ता है, अमुक अमुक काम करने से हमारे शरीर में विकार बढ़ता है। तो
फिर आज 24 घंटे के लिए नियम लीजिए। जिंदगी भर के लिए व्रत नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वह टूट जाता है और उसमें हम झूठे पड़ जाते हैं। और जब झूठे पड़ने की आदत हमको पड़ जाती है, तब हम बात बात में झूठे होते जाते हैं। इसलिए 24 घंटे का व्रत लेना चाहिए। 24 घंटे के भीतर हम यह काम नहीं करेंगे, यह चीज़ नहीं खाएंगे और यहाँ नहीं जाएंगे। यह सब निश्चय प्रातःकाल अपने जीवन के संबंध में कर लेना चाहिए। हम दूसरों के बारे में ज़्यादा जानते हैं और अपने बारे में कम। आप कुछ क्षण ऐसे निकालिए कि जब आप केवल उसी को देखें, भले उसके लिए जरिया कुछ भी हो। भगवान का नाम थोड़ी देर ले लें, पूजा कर लें। आपके पास कितने बड़े बड़े मकान हैं, उसमें अगर जगह ना मिले तो दीवार पर 1 फुट भगवान के चित्र के लिए रखें। आपके पास इतना समय है, प्रतिदिन 1440 मिनट हैं, उसमें से 5 मिनट भी आप ईश्वर के नाम के लिए नहीं निकालते। आप पाव भर आधा किलो दिन भर में खाते हैं, उसमें से 4 चने भी ईश्वर के लिए नहीं निकालते और चाहते हैं हम स्वस्थ रहें। आप दिन भर बोलते हैं, परंतु उसमें से 200 शब्द या 100 शब्द भी आप ईश्वर के नाम के लिए नहीं निकालते हैं। आप अपने जीवन की तरफ तो देखिए। आप अपने भाई की याद करते हैं, साले की याद करते हैं, पत्नी की याद करते हैं, प्रेयसी की याद करते हैं, प्रियतम की याद करते हैं, लेकिन उन स्मृतियों की परंपरा में 2 मिनट भी ईश्वर के स्मरण के लिए नहीं निकालते हैं और चाहते हैं कि हम स्वस्थ रहें। जिसने आपको धरती दी रहने के लिए, जिसने पीने के लिए पानी दिया और कभी बिल नहीं भेजा। आप पंखे की हवा लेते हैं, बिल आता है। आप बल्ब की रोशनी लेते हैं, बिल आता है। आप रेडियो सुनते हैं, उसका पैसा लगता है। और जिसने हमको यह विशाल आकाश दिया, जिसने सांस लेने के लिए हमको यह हवा दी, जिसने बोलने के लिए जुबान में ताकत दी, जिसने हमारे हाथ को काम करने के लिए, पाँव को चलने के लिए, दिल को प्यार करने के लिए और दिमाग को सोचने के लिए हमको दिया, और जिसने हमको बनाया, उस ईश्वर के लिए कुछ भी नहीं। यह कृतज्ञता है जीवन में। आप निश्चय समझो। आप चाहते हैं कि दूसरे आदमी आपके मन के अनुसार काम करें। आखिर उन दूसरे आदमियों के भी तो मन है, वे भी तो आपसे अपेक्षा रखते होंगे कि ये हमारे मन के अनुसार काम करें। पति पत्नी पर नाराज़ है, क्यों नाराज़ है? इसलिए कि वह मेरे मन से नहीं चलती है। पत्नी अपने पति से नाराज़ है, क्यों? इसलिए कि वह समझती है कि पति हमारे मन के अनुसार नहीं चलता है। यही घर में झगड़ा है। सारी समस्या जो घर गृहस्थी की है, वह यही है कि हम दूसरे को अपने मन के अनुसार चलाना चाहते हैं। हमें दुख किस बात का है? यही कि आज ठंड पड़नी चाहिए थी परंतु गर्मी पड़ गई, और गर्मी पड़नी चाहिए थी परंतु ठंड पड़ गई। यहाँ आग लग गई, वहाँ भूकंप आ गया, यहाँ रोग आ गया, यहाँ मृत्यु आ गई। आप क्या समझते हैं अपने को? क्या अपने को ईश्वर समझते हैं? हम अपने अहम की पूजा करने के लिए, हम अपने मन की बात रखने की जो जिद्द रखते हैं, वह हमारे जीवन में रोग पैदा कर देती है और अस्वस्थ कर देती है। आप अपने जीवन में नियम रखिए। यदि थोड़ा थोड़ा भी हमको लगता है कि आज क्रोध आने वाला है, तो पहले से सावधान रहना चाहिए। आज क्रोध आने वाला है, आज सावधान। घर में गुंडा घुसने ना पावे। गुस्सा आवे तो चुप हो जाएं कि 1 घंटे तक बोलेंगे नहीं। वहाँ से हट जाएं और 1 आध गिलास ठंडई, शरबत कुछ पी लें। भगवान के मंदिर में चले जाएं, नाम जपने लग जाएं और आपकी जो प्यारी चीज़ हो उसके बारे में कुछ निश्चय कर लें, जिनके बिना आप 1 दिन भी ना रह सकते हो। जैसे आप, यदि क्रोध में हम कुछ बोल देंगे तो 1 हफ्ते तक चाय नहीं पिएंगे। ले लो व्रत। देखो, जब तुम्हारा गुस्से में बोलने का मन होगा तो चाय आकर सामने खड़ी हो जाएगी कि हे मेरे प्रेमी प्रियतम, मुझे 7 दिन के लिए क्यों छोड़ रहे हो? और आपकी मनोवृत्ति तुरंत मधुर हो जाएगी, प्रियता आ जाएगी। असल में यह हमारा मन एक समय 2 चीज़ को नहीं देख सकता। जो 2 अंगुलियां हम देखते हैं, हमारी आँख एक साथ 2 अंगुलियां नहीं देख सकती। एक बार एक पर, फिर दूसरी पर। ऐसा ही हमारी जो मनोवृत्ति है, वह एक साथ 2 चीज़ के ऊपर नहीं टिक सकती है। एक चीज़ पर ही टिकाना पड़ेगा। यही चंचलता की शांति है। आप एक आधार अपने मन के लिए ऐसा बनावे जिससे वह उसी पर चढ़ता उतरता रहे। एक कहानी सुनाते हैं आपको।
एक आदमी ने एक भूत सिद्ध किया। यह एक कल्पित बात है। तो भूत ने कहा, तुम जब तक हमको काम देते रहोगे तब तक तो हम तुम्हारी आज्ञा का पालन करेंगे, और यदि तुम मुझसे काम नहीं लोगे तो हम तुमको खा जाएंगे। उस आदमी ने बताया, अमुक जगह से विलायत से यह ले आओ वह ले आता। भूत को तो काम चाहिए। अब वह उसके पीछे पड़ा। जितना काम बताया जावे वह 2 मिनट, 5 मिनट में, 10 मिनट में ख़त्म। फिर सामने आ खड़ा हो कि काम बताओ। अब तो बेचारा आदमी घबराया कि यह तो हमको खा जाएगा। वह एक महात्मा के पास भागा भागा गया। महात्मा ने कहा, अच्छा तुम घबराओ मत, इस भूत से कहो कि एक इतना लंबा बाँस लावे जिससे ऊंचा बाँस दुनिया में और कोई ना हो। भूत से कहा गया और भूत ढूंढते ढूंढते एक बाँस ले आया। तब महात्मा के अनुसार उसने कहा, इसको ऐसा गाड़ो कि फिर यह उखड़े नहीं। भूत ने गाड़ दिया। महात्मा ने कहा, अब इस भूत से कहो कि जब तक हम दूसरी आज्ञा ना दें तब तक तुम इस बाँस पर चढ़ो और उतरो। अब इससे भूत का डर तो बिल्कुल मिट गया। आपका यह मन कोई साधारण भूत नहीं है, यह असाधारण भूत है। आप इसको एक आलम्बन, एक बाँस दीजिए कि जिस समय आप इससे कोई काम ना ले रहे हों उस समय आपका यह मन नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे आपके बाँस पर, आपकी पीठ की रीढ़ में, आपकी सुषुम्ना में, आपके षटचक्र में, आपके भगवान में, आपके वृंदावन में, आपके गोलोक में, आपके वैकुंठ में, आपके दिव्य धाम में, आपके वितराग में, उस बुद्ध में, उस श्याम सुंदर में विचरे, चढ़े और उतरे। जब दुनिया का काम आवे तब कर लो। जब जहाँ यह मन बेकार होगा वहाँ तुम्हें अस्वस्थ कर देगा और ले जाकर कहीं ना कहीं गड्ढे में, बेकार वस्तु में, निकम्मेपन में डाल देगा। इसलिए अपने हृदय में एक ऐसा आलम्बन रखो कि घूमने फिरने के बाद अपना मन काम करने लग जाए।